सॉरी दोस्तों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आज हम ये जो आप स्क्रीन पर एक पार्ट देख रहे हो, इसी को आज स्केच के थ्रू हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे और आपको ये आज पार्ट बना के दिखाने वाला हूँ। इसमें ढेर सारे कमांड आपको सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और बहुत सी चीज़ें हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्केच अभी नहीं लूँगा, अभी यहाँ से लेता हूँ न्यू पेज। तो चलिए यहाँ से मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ और न्यू पेज लेने के बाद यहाँ कर देता हूँ ओके। अब हम इस पर स्केच करेंगे। तो यहाँ से हम स्केच ले लेंगे। जेड एक्सिस ये है, ये वाई ओई ओई। और यहाँ से हम अब बनाएंगे एक इलिप्स। यहाँ से कुछ कमांड आप जैसे देखोगे तो इलिप्स करके एक कमांड है, यहाँ से ओके करके आप इसे ड्रैग करके भी आगे बढ़ा सकते हो जितना मर्जी आपको, जितना चाहिए डायमेंशन। या फिर आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हो, आपको जितना डायमेंशन ये चाहिए एक तरह से साइज। तो मैं यहाँ से 150 कर देता हूँ। और 150 करने के बाद नीचे वाला में आप वैल्यू या भर सकते हो या फिर इसे यहाँ से कहीं ड्रैग कर सकते हो इसमें। जैसे कि मैं इसे क्लिक कर दिया, अब आप यहाँ से इसे ड्रैग करके बढ़ा घटा सकते हो जितना डायमेंशन आपको ज़रूरत है। तो डायमेंशन तो कुछ भी हो सकता है, पर हमें कमांड सीखना है। हमारा पर्पस है कमांड शेयर करना और आप लोगों को कमांड समझना है। आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ से मतलब क्या होता है, मतलब कौन से कमांड से क्या चीज़ तैयार किया जाता है, ये चीज़ें आपको समझना है। तो चलिए इसको हमने फिनिश कर दिया स्केच लेके। अब यहाँ से करूँगा एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के लिए मैं सिंपल इसे एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड में जाके आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं। सबसे पहले इसे कर देता हूँ 0 और 0 करने के बाद कर देता हूँ इंटर। अब ऊपर से हम देखेंगे कितना हमें ज़रूरत है, तो हम यहाँ से 150 की हाइट ले लेंगे इसकी। जैसे कि ड्रैग करके हमने 150 पे सेट कर लिया है। अब इसी में यहीं पर हम ड्राफ्ट देंगे। ड्राफ्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्राफ्ट में जाना है। ड्राफ्ट में जाकर नन होगा, फ्रॉम स्टार्ट लिमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्राफ्ट लग जाएगा। तो हमें अभी माइनस में ही नीड है ड्राफ्ट की, तो हम माइनस में रखेंगे। नहीं तो आप यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करके कम ज़्यादा ड्राफ्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा यहाँ 26 हो गया, 22 हो गया। तो इस हिसाब से मैं या तो ड्राफ्ट यहाँ से सेट करूँ या फिर यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ। जैसे -20 कर दिया, 20 हो गया। अब यहाँ से मैं इसे सॉलिड में आई है, अभी सेटिंग में जाके आप देखोगे तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन बॉडी टाइप। तो किस टाइप की बॉडी चाहिए, सॉलिड में चाहिए या सीट में चाहिए। तो हमें सीट में चाहिए, तो मैं सीट पे कर दिया। सीट पे करने के बाद यहाँ बुलियन में जाकर यहाँ पे आप कर देना इन्फेरेड पर है नन पर, और यहाँ से अप्लाई या ओके कर देना। तो आपको इस टाइप की एक सीट मिल जाएगा। जैसे ही आपको एक सीट मिल जाएगा तो आप एक काम करना, यहाँ से सरफेस में जाना। सरफेस में सॉरी सरफेस में नहीं, होम पर ही। यहाँ आपको एक सरफेस में, होम टैब में सरफेस के अंदर आप देखोगे तो आपको एक बाउंडेड प्लेन मिलेगा। बाउंडेड प्लेन में जाकर इस कर्व पे जैसे अपने माउस पॉइंटर को लाओगे और क्लिक करते हो तो ये नीचे से पैक हो जाएगा। ये दो कमांड अप्लाई होता है यहाँ पे। बाउंडेड प्लेन से भी आप कर सकते हो या फिर इनसाइडेड सरफेस से भी आप इसे बंद कर सकते हो। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कमांड अप्लाई होने वाला है जो कि जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मान के चलो ये वाला हमारे बॉडी पे ड्राफ्ट है, और अगर हम यहाँ से कोई कर्व या स्केच इस पर लेंगे तो उसे ड्राफ्ट में सेट करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मान के चलो मैं यहाँ से ड्राफ्ट एक यहाँ से स्केच बना दूंगा, इस पर स्केच बनाने के बाद मैं उसे चाहूंगा एडजस्ट करके यहाँ पर सेट करने के लिए, तो वो मुश्किल होगा सेट करना। लेकिन हमें इसी फेस पर एक अगर कहें कि सर्कल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले स्केच पर जाएंगे, सामने वाले फेस पर क्लिक करके एक स्केच ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक मैं लाइन कमांड लिया और ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन ड्रॉ कर दो आप कम से कम इतना, ये वाला जो हमारा बॉडी है इससे बड़ा, और इस पर डबल क्लिक करके इसे कंस्टेंट कर देते हैं ताकि ये कहीं इधर उधर ना भागे। अगर आप कंस्टेंट नहीं करोगे, मतलब ये जो डायमेंशन है इसको फिक्स नहीं करोगे, तो ये इधर उधर खिसकता रहता है। अब यहाँ से जो हाइट इसका देना है
तो हमें पता है कि हम बॉडी की हाइट लिए हैं 150 mm, तो हमें कर देंगे 75। यानी कहना मैं यही चाहता था कि इसके सेंटर में किसी भी आर्क को कैसे क्रिएट करें, आर्क या सर्कल को। तो अब हमने यहाँ पे कर दिया है। आप देखते चलिए, बहुत ही अच्छा कमांड अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा इस पार्ट के माध्यम से, ताकि आप सीख के अब प्रैक्टिस करके आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से मैं करता हूँ इसे फिनिश। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा और इस पर क्लिक करके यहाँ से आप देखोगे ना, लिमिट्स में स्टार्ट पर जाकर यहाँ वैल्यू में सिमेट्रिक कर देना, ताकि ये जो सीट बनेगा ये दोनों तरफ क्रिएट होगा। आप देख सकते हो ये दोनों तरफ सीट क्रिएट हो गया। अब जैसे इसे ड्रैग करोगे तो ये दोनों साइड बढ़ेगा घटेगा। सिमेट्रिक मतलब होता है दोनों तरफ बराबर बराबर। आप आसान भाषा में समझिए। अब यहाँ से हम करते हैं सॉलिड में है, इसे भी सीट पे कर देता हूँ। जो सेटिंग में बॉडी टाइप है तो ये सीट ही चाहिए। अब यहाँ से करता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब आता है यहाँ पे मजेदार बात ये कि यहाँ पे जो कमांड अप्लाई होगा वो इस पे एक है कि स्केच ड्रॉ करके दे देगा। तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कर्व पर जाना है। आप प्रोजेक्टेड कर्व का इस्तेमाल जानते होंगे या सुने होंगे, या मैं बताया भी हूँ शायद किसी वीडियो में, आप देखिएगा चैनल पर जाकर। ये इंटरसेक्शन कर्व आ रहा है। इंटरसेक्शन कर्व यानी किसी भी फेस के बीच में कोई मतलब कि एक सरफेस हो, उस पर हमें एक कर्व लेना हो, इसलिए हम इंटरसेक्शन कर्व पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट फेस कह रहा है, इस फेस को सिलेक्ट करना है। और अब सेकंड में कह रहा है सेट सेकंड में कौन सा फेस सिलेक्ट करना है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का एक स्केच ड्रॉ हो चुका है और इसी पे हमें काम करना है आगे। तो हम अब यहाँ से कर देते हैं इसे अप्लाई। अप्लाई करने के साथ ये वाले सीट को हाइड कर देते हैं, इसकी अभी नीड नहीं है। और यहाँ से ये वाला जो लाइन है इसको भी हम हाइड कर देते हैं। जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसे हम हाइड कर दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे इसमें करना क्या है, ये वाला जो हमने सीट क्रिएट किया था, एक ये और दूसरा देखो नीचे सिलेक्ट हो रहा है, ये दोनों को हमें जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, हमें सीव में जाना है, जो कि सरफेस मॉडलिंग का एक कमांड है सीव। सीव में जाने के बाद ये वाले सिलेक्ट करते हैं और दूसरा ये, और इसके साथ कर देते हैं ओके। अब ये जुड़ गया होगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ किसी काम के लिए तो ये देखना आपस में जुड़ा हुआ दिखेगा। तो अब हम यहाँ से जाते हैं थिकन में, यहाँ मोर पर जाएंगे, यहाँ थिकन में जाएंगे। थिकन में जाके, और ये सेव नहीं हुआ है लग रहा है क्या, एक बार देखता हूँ फिर से। इस बॉडी को सिलेक्ट किया और इसको मैं कर दूंगा, यहाँ से शो रिजल्ट करते हैं। ये अंदर की तरफ जा रहा है, हमें इसे बाहर की तरफ करना है। ये हमारा कर्व बाहर होना चाहिए, ताकि हमें इस पे और अभी कुछ काम करना है। तो यहाँ से -1 कर सकता हूँ इसे, जो 3 है -3 करूँगा। और अब यहाँ से करता हूँ शो रिजल्ट, तो हमारा कर्व बाहर दिख रहा है। तो अब हम यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद जो पहला एक्सट्रूड है, जो हमारा सीट है, तो उसे हम राइट क्लिक करके उसे हाइड कर देंगे। सीट हमारा हाइड हो चुका है। अब हम इस पे करेंगे काम। तो आगे क्या काम करना है, बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो में का एक भी कमांड आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ से मैं सीधा एक प्लेन लिया हूँ फ्रंट पर और यहाँ से कर देता हूँ ओके। प्लेन लेने के बाद यहाँ से एक और इलिप्स बनाएंगे, ये वाला, इस वाले कर्व पर। तो इसका साइज हमें लेना होगा जो कि हमें ज़रूरत है उस हिसाब से। ये ड्रैग नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, हाँ अब हो गया। इसे यहाँ से ड्रैग करके ला दिया, ये ऊपर से पकड़ के, ये जो भी आपको डायमेंशन की ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप कर लेना। और मैंने एक यहाँ पे ले लिया इलिप्स और इसे कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद ये डायमेंशन हमें सेट करना है, तो यहाँ से इसे कर देता हूँ 0 और ये वाला जो है इसके साथ कर देता हूँ डबल क्लिक करके 75 पर ही चाहिए मुझे, इसे 75 पर ही इंटर कर देता हूँ और ये हमारा डायमेंशन फिक्स हो गया। और इसे कर देते हैं क्लोज। अब फिर करते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद अब मज़ेदार बात क्या है, यहाँ से जाएंगे एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड पर जाने के बाद ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, कर्व को, और इसे ड्रैग करके थोड़ा आगे ले जाता हूँ और यहाँ से पीछे वाले फेस को थोड़ा आगे करके
इसे करता हूँ इस बॉडी के साथ सब्सट्रैक्ट। नन पर जाकर ये सब्सट्रैक्ट बॉडी लोगे तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाता है, और नहीं होता है तो ये सिलेक्ट में आकर सिलेक्ट बॉडी में इस बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हो अगर कभी ना आए तो। अब इसके यहाँ से शो रिजल्ट करके देख सकते हो, तो ये सब्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इसके साथ कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और अच्छा कमांड आपको सीखने को मिल रहा है। जैसे कि मैं यहाँ से जाता हूँ पैटर्न पर, पैटर्न पर जाने के बाद हमने तो यहाँ लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न किया था पिछले वीडियो में, और कई जगह ये कमांड अप्लाई होता है, ये काफ़ी कॉमन कमांड है लीनियर और सर्कुलर। अब हम आज यहाँ पे करेंगे एलोंग। एलोंग के लिए क्या करना होता है, सिंपल हमें सिलेक्ट करना होता है उस फीचर्स को जिसको हमें पैटर्न करना होता है। तो देखो हमें फीचर्स यहाँ से मिल रहा है, कभी अगर पकड़ में ना आए, अगर हम इसे ढूंढें यहाँ पे जल्दी माउस पॉइंटर से नहीं पकड़ में आता है, तो आप यहाँ पे जो अभी फीचर हमने अप्लाई किया है वो एक्सट्रूड है, तो उससे हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं पार्ट नेविगेटर में। जैसे कि ये एक्सट्रूड है, इस पर क्लिक करोगे आप तो ये हमें मिल जाता है। तो अभी ये हमने यहाँ से क्लिक कर लिया है और ये सेलेक्ट हो गया है। अब इसके साथ कह रहा है एक पाथ सेलेक्ट करो, एक रास्ता बताओ जिसपे इसे पैटर्न करना है। तो इस पर आकर हमें ये कर्व दिखा देना है इसे। अगर हम इस कर्व को दिखा देते हैं तो क्वांटिटी पूछेगा, तो हमने इसमें क्वांटिटी 20 भर रखा है, और ये आप यहाँ से इसे कम भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। ये जैसे कि हम यहाँ से कर देते हैं 25 करने के बाद यहाँ आप देख लेना 25 करने के बाद ये परसेंटेज आर्क लेंथ है, यानी कि इस आर्क के जो लेंथ है, यानी 100% में आप कितने परसेंट करना चाहते हो। तो जैसे 25 चौका 100 हो गया, तो अब इसको आप दोगे 1 मिनट 4%, यानी 25 चौका 100 हो गया। तो यहाँ से 4% पे एंटर कर दो, तो इस पर 25 पीस बन के आ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम करते हैं इसे अप्लाई। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख सकते हो जैसे कि आप इलिप्स का जो हमने सब्सट्रैक्ट किया था वो हमारे सामने तैयार हो चुका है। लेकिन ये क्या, ये काफ़ी छोटा मतलब ज़्यादा हो गया, तो यहाँ थिकनेस कम मिलने लगा। इसको अब हमें कम करना है। तो इसके लिए यहाँ से पीछे जाता हूँ, यहाँ से अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद ये जो पैटर्न है फिर से एक बार इसको करते हैं, सॉरी इस फीचर्स को पैटर्न करूँगा। इसे सेलेक्ट कर लिया। क्वांटिटी यहाँ से हम कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि मैं 15 लेता हूँ। तो 15 का अब परसेंटेज क्या आएगा, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है कितना परसेंट रखना है यहाँ पे, तो आप एक चीज़ और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 100 कर दो और डिवाइड कर दो 15, फिर इंटर कर दो। वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको मिल जाएगा। ये पाथ आप सेलेक्ट कर दो, पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो अपने हिसाब से एक कैलकुलेशन हो गया। एआई कुछ फीचर्स है जो हमारी काफ़ी सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ से मैं कर देता हूँ अप्लाई। तो अब देखिए हमारे सामने ये फीचर्स पैटर्न हो चुके हैं। लेकिन ये यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, इससे आगे भी कुछ चीज़ें हमें समझने को मिलेगा। तो चलिए ये समझने को क्या मिलेगा। ये जैसे हमारा अभी तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर ही हमारा ये फीचर्स अप्लाई हुआ था, इसलिए इस पर पैटर्न हो गया। अगर अब हम चाहते हैं यहाँ पे करने के लिए, तो यहाँ से स्केच लेता हूँ और ये वाला फेस को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं एक एलिप्स या चाहे कोई भी शेप आप यहाँ से दोगे यहाँ पर, तो ये एलिप्स को और थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ये और इधर से ये। अब हमने इतने पे एक एलिप्स ले लिया। अब कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद इसका भी डायमेंशन दे देता हूँ। ये जैसे कि हम 0 कर देते हैं, इंटर। और इसका जो ये वाला हाइट है तो ये फिक्स कर देते हैं, जैसे 122 है तो हम 125 कर देते हैं सीधा। और यहाँ से करता हूँ ओके। अब ये फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद जो ये हमारा एक तरह से स्केच क्रिएट हुआ है, इसको करेंगे एक्सट्रूड, जैसा कि पिछले बार हमने किया था। और इसको इसके साथ सब्सट्रैक्ट करूँगा। तो ये थोड़ा ड्रैग करके पीछे लाऊंगा। आगे से आप एडजस्ट कर लेना जितनी नीड होगी आपकी। और यहाँ से इसको इस बॉडी के साथ कर देंगे ओके। तो ये यहाँ से हो गया सब्सट्रैक्ट। अब ये हमें सेंटर में लाना है तो हम सेंटर में इसे ला सकते हैं, नहीं तो फिर इसे एक बार हम पैटर्न कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये वाले बॉडी को हम अगर देखें, अगर मिल रहा है तो ठीक है,
माउस पॉइंटर से पकड़ में आ गया तो आ गया। अब हम इसके साथ करेंगे, इसको एक पाथ देंगे तो पाथ यही वाला लाइन को दे देंगे। लेकिन हाँ, इस लाइन को अगर आप इसका पाथ मान रहे हो तो ये उसी डायरेक्शन में और उसी हाइट पे मतलब पैटर्न करेगा जहां पर वो हमारा पहले से फीचर्स है। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये इस हिसाब से पैटर्न हो रहा है। अब आप यहाँ से इसे शो रिजल्ट भी करके देख सकते हो एक बार आप। ये देखिए, ये जैसे कि हमने इस टाइप से इसको पैटर्न कर दिया है और यहाँ से कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अब हम करते हैं इसमें थोड़ा और काम। यहाँ एज ब्लेंड लेते हैं और एज ब्लेंड लेकर यहाँ नीचे हम इसको एज ब्लेंड दे देते हैं और अंदर से भी कुछ ऐसे ही एज ब्लेंड डाल देंगे और करते हैं अप्लाई। ओके करने पे क्या होता है कि हमारा कमांड क्लोज हो जाता है, इसलिए हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अब ये यहाँ 10 के तो उठाएगा नहीं क्योंकि वॉल थिकनेस बहुत ही कम है, तो हम यहाँ से 1 का कर देंगे या फिर कुछ ऐसे ही अपने हिसाब से मार्जिन जो भी मिल जाए जी। अब यहाँ से ओके कर दिया। ये हमारा यहाँ पे रेडियस अप्लाई हो चुका है। शार्प कॉर्नर को ख़त्म करने के लिए हमने रेडियस अप्लाई किया है। अब यहाँ से जाता हूँ मैं शो एंड हाइट पर, यहाँ से शो एंड हाइट पर गया और यहाँ टोटल माइनस करके यहाँ बॉडी को, सॉरी ये सीट आ गया, तो हमें सीट को माइनस कर देना है। हमें बस खाली सॉलिड बॉडी को ही लेना है, सॉलिड बॉडी। अब हमारे सामने बॉडी आ चुका है। अब हम इसको एक प्यारा सा कोई कलर दे देंगे जो थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको पता है, व्यू में जाते हैं हम, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले पर जाकर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करके ओके करते हैं, फिर यहाँ से अपने मनपसंद का कोई कलर चूज करते हैं, जैसे कि हमने इसको चूज कर लिया है और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो हमारे सामने ये कलर अप्लाई हो चुका है और आप देख सकते हो आपके सामने ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया है। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते समय ये जो ज्योमेट्री है हमने इसको क्रिएट किया है और इसको क्रिएट करते समय जो भी हमने कमांड इस्तेमाल किए हैं, जो भी फीचर्स हमने अप्लाई किए हैं, अगर उसमें से एक भी आपको समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने और आपके बीच लेकर आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जाते जाते मैं इस वीडियो में आपको मैं एक डिज़ाइन का सीक्रेट्स, यानी डिज़ाइन का कहें कि एकदम कोर नॉलेज आपको शेयर करना चाहता हूं। वो क्या है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और इसी इनोवेशन के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप अपने डिज़ाइन में काफ़ी अच्छी पकड़ बना सकते हैं और अच्छा एक स्पीड पकड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये मेरा विचार है जो आपको शेयर कर रहा हूं। अगर ये अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करना। मेरा मानना ये है कि जो हम कोई अगर मॉडल बनाते हैं, इस ग्राफिक विंडो पर कोई भी मॉडल क्रिएट करते हो, कोई भी पार्ट बनाते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्री, तो सीधा समझो ये अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से, या तो ये ऑब्जेक्ट होगा या ये ज्योमेट्री होगा या इसे कोई पार्ट भी लोग कहते हैं। लेकिन ये जिस चीज से बना है उसमें क्या क्या मिलाया गया है ये चीज आप समझो। ये एक फाउंडेशन है, इसमें मैंने आपको बहुत ही एक कोर नॉलेज शेयर करने का सोचा है। जैसे कि इसको बनाने के लिए, इस ज्योमेट्री को बनाने के लिए क्या क्या हमने किया, पहले स्केच बनाया जिसे हम कर्व भी कहते हैं, तो वो कर्व हमने इसमें डाला है। कर्व के साथ हमने फीचर्स अप्लाई किए हैं, जो होल कटे हुए हैं तो इसको हम कहते हैं फीचर्स। जो भी काम इसमें होता है उसे फीचर्स कहेंगे, पूरे को ज्योमेट्री कहेंगे और इसमें जो भी लाइन स्केच ड्रॉ करते हो या कर्व बनाते हो तो उसे हम कर्व कहते हैं। तो आप ध्यान देना, जब भी आप डिजाइन बनाओ तो ये एक बेस है इसका, इसी के बेस पे डिजाइन बनता है। किसी भी मॉडल को हम क्रिएट करते हैं। अगर आप डिजाइन सीखना चाहते हो तो इस चीज को ध्यान से सुन लो और समझ लो, ताकि आपकी थोड़ी पकड़ अच्छी हो जाए। जैसे कि आप कर्व को ध्यान देना, जो फीचर्स कर्व पे अप्लाई होगा वही फीचर्स हमारा, नहीं सॉरी, यहाँ मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत डायरेक्शन में चला गया। जो हमारा कमांड कर्व पे अप्लाई होता है वही हमारा कमांड फीचर्स पे अप्लाई होता है, वही ज्योमेट्री पे अप्लाई होता है। हमें ध्यान देना है कि हमारे सामने डिस्प्ले पर क्या चीज है। जैसे कि अभी हमारे सामने डिस्प्ले पर है एक ज्योमेट्री या कहें कि एक ऑब्जेक्ट, तो पैटर्न ज्योमेट्री, यानी पैटर्न ज्योमेट्री को, पूरे कंप्लीट ज्योमेट्री को भी पैटर्न कर सकता है।
कहीं आपको दिखेगा कमांड पैटर्न कर्व या पैटर्न फीचर्स, यानी ये पैटर्न नहीं हो रहा है पर वो शब्द उसके साथ बदल जा रहा है जो हमारे सामने करंट में चीजें है। जैसे कि अभी हमारे सामने जियोमेट्री है, तो अगर हमें इसे 1 से 4 बनाना है तो हम पैटर्न जियोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमारे सामने कभी कोई लाइन होगा और हमें उस लाइन को या उस आर्क को कहें या फिर उस कर्व को 1 से 4 करना हो तो हमें पैटर्न कर्व का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जैसे अगर कोई होल हो, कोई कोई पॉकेट कटा हो या कोई स्लॉट हो, उसको हमें 1 से 4 करना हो तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, पैटर्न फीचर्स अप्लाई करना होगा। तो इसी तरह से जैसे मान लो ये हमारे सामने ज्योमेट्री है पूरी, तो अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो डिलीट ज्योमेट्री आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर पार्टिकुलर किसी एक फेस को इस्तेमाल डिलीट करना हो तो डिलीट फेस इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डिलीट कर्व। तो ऐसे करके अगर आप कर्व, फीचर्स और ज्योमेट्री पे ज़्यादा गौर करोगे तो आपको ढेर सारे कमांड्स ऐसे ही समझ में आ जाएंगे कि जो चीज़ें ज्योमेट्री पे अप्लाई हो रही है वो कर्व पे भी हो सकती है और कहें कि उस पे भी हो सकती है, जैसे कि फीचर्स पर भी। तो और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं शेयर करना चाहता हूं पर एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा। तो बने रहिएगा, अगली वीडियो में और भी अच्छी चीज़ें आपको शेयर करूंगा जो कि आपको सीख और समझ कर इंडस्ट्री में काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में 12 साल का है और एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने काफ़ी चीज़ें को ऑब्जर्व किया है और काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश किया है। यानी मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और इनोवेशन के साथ जो मैंने चीज़ों को अप्लाई किया है उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो फ़ायदा आप लोगों को भी मिले। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।